हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और हम हो गए हैं नहा धो के रेडी। तो थोड़ी सी नहा धोने से पहले साफ़ सफाई करनी, मैंने कहा चलो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद सारे काम करते हैं। और मॉर्निंग का टाइम है तो वही सुबह के काम होते हैं। वैसे मेरे घर में तो अब कोई है नहीं, हस्बैंड ही चले गए हैं ऑफिस, तो मॉर्निंग में उन्हीं का खाना वगैरह होता है, वो हो जाता है। बाकी तो अपना अगर कुछ बनाना है तो वो बना लो, बाकी बाबू का ही होता है नहलाना धुलाना। और हम तो नहा लिए हैं। और मैंने आज लगाई है बिंदी। तो आप लोग बताइएगा बिंदी अच्छी लगती है नहीं लगती मेरे ऊपर। मेरे हस्बैंड जी कहते हैं बिंदी बिंदी मत लगाया करो, आंटी लगती हो पूरी। तो इसलिए मैं बहुत कम बिंदी लगाती हूँ, पर मैंने कहा चलो आज लगा लेती हूँ बहुत दिन बाद। और ये देखो बाबू, ये बेड कहाँ से आया इतना बड़ा, आपके हाइट से भी बड़ा। और ये देखो सामान मैंने अभी सेट किया था, इसने यहाँ टेडी बेयर गिरा दिया, वहाँ बोतल गिरा दी। ये कुछ बोलना चाहोगे अपनी शैतानियों के ऊपर? हाय बाबू, हाय कर दो। बाबू अपने दवाई पी ली? दवाई तो भाई पी लेता है मेरा लड़का, बड़े आराम से पी लेता है दवाई। पहले तो परेशान करता था, पर बहुत टाइम से इसकी दवाई चल रही है तो अब तो पी लेता है, परेशान नहीं करता। बाबू आप परेशान नहीं करते, बहुत अच्छे बॉय है, गुड बॉय है। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने मेन जगह पे, जो है हमारा किचन। क्योंकि किचन में बाबू के लिए भी कुछ बनाना है, अपने लिए भी कुछ बनाना है, और फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये क्या है? ये है एप्पल। जैसे कि आप लोग को पता है ये क्या है, एप्पल। तो मॉर्निंग में हम खाते हैं सबसे पहले एप्पल। तो मैंने कहा चलो बाबू को भी थोड़ा सा खिलाती हूँ, वो खाएगा तो है नहीं। और देखना बाबू इसको कैसे बोलता है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो बोलता कैसे है इसको। बाबू देखो, क्या ये क्या है? बाबू इधर आओ, क्या है ये? ये देखो, ये एक्सरसाइज हो रही है मेरे बाबू की, कसरत, मॉर्निंग एक्सरसाइज। एप्पल खाने से पहले मॉर्निंग की एक्सरसाइज। देखा आपने हमारे बाबू उसको क्या कहता है? एप्पल। एप्पल इतना अच्छा लगता है उसके मुंह से बोलने के लिए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या। और पता है क्या है, जब भी मैं रोज़ लेके आती हूँ ना एप्पल, तो ये ऐसे ही करता है। जैसे ही मैं लेके आती हूँ खाने के लिए कहता है एप्पल एप्पल। तो मैंने कहा आज आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इतना क्या है? एप्पल। तो गाइस अब हम आ गए हैं किचन में, और किचन में आते ही हमारा सबसे पहला काम होता है बाबू की दाल। तो कभी दाल, कभी खिचड़ी, कभी दलिया, बस ऐसे ही अलग अलग बनाती रहती हूँ। और ये देखो बाबू कैसे रो रहा है, तो ये मुझे काम नहीं करने देता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अंदर से बाहर कर रहा है। और देखो मैं भी इसके लिए डांस कर रही हूँ क्योंकि गाने चल रहे थे। तो उसका इन्जॉयमेंट के लिए गाइस हमें भी पागलपंती करनी पड़ती है, क्या करें, मजबूरी है बच्चों के लिए। तो यहाँ हमारे बन रहे पराठे और रोटी। बाबू के लिए एक रोटी बनाऊँगी और अपने लिए पराठे बनाऊँगी। तो बस फटाफट से काम। देखिए गाइस, ये है पराठा और हमारा पराठा बन चुका है। ये देखिए बढ़िया बढ़िया, आप लोग भी आइए हमारे साथ खाने के लिए। तो देखिए गाइस, हमारा खाना रेडी हो गया है। तो ये है सब्जी, रात की सब्जी है, और चावल भी रात के थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी ले लेते हैं। और ये पराठे बनाए हैं, और साथ में हमारी चाय, और यहाँ बर्तन पड़े हैं, और बाबू अंदर, और बर्तन भी पड़े हैं, और बाबू अंदर टीवी देख रहे हैं। आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को राइम्स की। तो चलिए गाइस करते हैं नाश्ता, और खाना एक ही होता है हमारा। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी और भी सारे काम करने हैं। तो मैंने कहा चलो पहले चाय पी लेते हैं। तो गाइस खाना पीना तो हमारा हो गया है, उसके बाद आ गए हम क्लीनिंग के लिए। तो ये देखिए हैप्पी बर्थडे का लगा हुआ था दीवार पे, जो हमने हटा दिया है, और यहाँ पे दीवार को कर रहे हैं क्लीनिंग, क्योंकि डस्टिंग वगैरह इस पर चिपक जाती है वॉल पे। तो ये ब्रश से अच्छे से सहायता से साफ़ हो जाता है। और यहाँ देखिए हमारा बाबू लगा पड़ा है हमारे आगे पीछे नाचने के लिए, क्योंकि बर्थडे पे लगाए थे बैलून। तो ये देखिए दीवार पे निशान बन गए हैं, और दीवार तो गंदी हो ही गई है निशान से, और गंदगी भी इस पर चिपक जाती है। तो ये देखो ये बाबू ने क्या हाल कर रखा है दीवार का। ये देखो ये पैंग चला चला के सारी दीवार कितनी गंदी कर दी है। देखो क्या है, इतनी गंदगी कैसे रहती है मेरे घर में, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि मेरे घर को कोई श्राप मिला हुआ है कि जाले ही जाले, मतलब हर तरफ जाले। 2 मिनट मतलब एक दिन साफ़ करो और 2-3 दिन बाद जाले। और मतलब अगर रोज़ ना करूँ ना तो मेरा घर तो पूरा खंडर बन जाए। जालों को खंडर नहीं होता, जैसे पुराने पिक्चरों में दिखाते हैं जाले जाले, ऐसा घर हो जाए मेरा तो। पता नहीं क्या मेरे घर को श्राप मिला हुआ है कि ये जाले कभी ख़त्म ही नहीं होते। और इन जालों की वजह से क्या होता है, मकड़ी
इतनी मकड़ी पैदा हो जाती है और इसलिए मुझे सफाई करनी पड़ती है। और आप लोगों ने भी देखा है मैं कितनी सफाई रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितनी हो सके उतनी करूँ, पर पता नहीं क्या है, ख़त्म ही नहीं होते ये जाले। जितने साफ़ करूँ उतने अगले दिन 2 दिन 3 दिन बाद फिर हो जाते हैं। अब तो देखिए गाइस, अब हम आ गए हैं झाड़ू लेके, क्योंकि जाले वगैरह बहुत जाते थे तो उसकी वजह से मकड़ियाँ भी पैदा हो जाती है। तो मकड़ियाँ इधर उधर भाग रही थी, तो झाड़ू से ही मुझे उसको क्लीन करना था। तो यहाँ देखिए हम कर रहे हैं डांस, क्योंकि गाने चल रहे थे टीवी में, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट और साथ साथ काम दोनों ही हो रहे हैं। और यहाँ बाहर भी हम आ गए, क्योंकि बाहर भी यहाँ जाले हो जाते हैं एग्जिस्ट के पास, तो यहाँ भी जाले अच्छे से क्लीन करने थे। तो जाले वगैरह तो हमारे सब क्लीन हो गए। उसके बाद आ गए हम पोछा लगाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगैरह हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ हमारा पोछा लग रहा है। और बैठ के पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पर कहते हैं ना ज़्यादा सफाई से अगर करना है तो बैठ के अच्छा से लगता है। तो गाइस क्लीनिंग वगैरह तो हमारी हो गई है और बहुत ज़्यादा थक गए आज काम करते करते। तो अब ये दीवार वगैरह थोड़ी साफ़ लग रही है, तो अच्छा सा लग रहा है। और मतलब ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो मैंने नहीं करी है, पर यह है कि जहाँ जाले वगैरह दिख रहे थे वहाँ तो मैं करना ही है, डेली का डेली ही करना है। पर यह है कि रोज़ हम आपको नहीं दिखाते ये सब। तो अब हो गया है टाइम 5 बज गए हैं और लगभग शाम से ही हो गई है। तो बाबू को भी मैंने नहला धुला दिया था, क्योंकि बीच में फिर मैं साफ़ सफाई करने के बाद मैं बाबू को नहलाना भी था, तो उसमें टाइम लग गया। तो बाबू मेरा नहा भी चुका है और थोड़ी सी नींद भी ले चुका है बीच में, क्योंकि नहा। तो देखिए गाइस, हम बैठे थे क्लीनिंग करने के लिए, पर हमारा बाबू हमारे कैमरे के सामने आ गया है। तो यहाँ कैमरा मैंने ट्राईपॉड पे लगाया हुआ था, पर मेरा बाबू चलने नहीं दे रहा था कैमरा, बार बार मोबाइल के सामने जाके पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। तो फाइनली हमें कैमरा रखना पड़ा ऊपर, क्योंकि ऊपर उसका हाथ नहीं पहुंचता। नीचे रखो ना अगर कैमरा, तो वो बिल्कुल भी मतलब काम नहीं करने देता, वीडियो नहीं बनाने देता, क्योंकि कैमरे के सामने बार बार जाता है और पता नहीं क्या क्या बोलता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ देखिए मैंने सारा सामान इसमें से निकाल लिया, और बाबू के तो मज़े आ गए, पता नहीं क्या क्या सामान उसको मिल रहा है खेलने के लिए, तो बस खेलने में लगा पड़ा है वो। तो देखिए गाइस, सामान कितना सारा अलमारी में से निकल गया है। ये देखो, ये इतना सामान और ये नीचे पड़ा है सामान। और ये देखो कितना सारा सामान अलमारी में से निकला है, और ये सब गंदा हो जाता है, डस्टिंग से हो ही जाता है। और ये बाबू हमारे लग गए हैं इस पर सामान इधर से उधर फेंकने में। बस वो ये इसके रहते तो कुछ कर नहीं सकते, पर मैं फटाफट से क्या करती हूँ, फटाफट से अलमारियों में सामान लगाती हूँ, नहीं तो ये मुझे कुछ भी नहीं करने देगा। और ये देखिए हमारी फ़ोटो शादी से पहले की, ये देखिए बहुत सारी फ़ोटोज़ है। तो अगर किसी को देखनी है ये फुल एल्बम तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं ये अच्छे से दिखाऊंगी। अभी तो टाइम नहीं है। गाइस, साफ़ सफाई तो हमारी हो गई टेबल की, मतलब ड्रेसिंग टेबल की हमने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और ये देखो कितना सारा ये देखो, ये फालतू का कबाड़ा मैंने पन्नी में बांध के रख दिया है, मतलब दवाइयाँ वगैरह बाबू की, मेरी, और पता नहीं क्या क्या था, सब भी इसके अंदर भरा पड़ा था। वो ये देखो नई चीज़ें तो पड़ी ही रहती है सालों साल, दवाइयाँ एक्सपायर पड़ी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कबाड़ा थी। तो आज साफ़ कर दिया है, तो अच्छे से जगह भी हो गई है उसके अंदर और साफ़ भी हो गया है। और गाइस अब हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा काम करते करते सुबह से। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ गाइस अपना प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए हम दो। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलिए गाइस, बाबू का मन नहीं है कुछ भी करने का, तो अब हम करते हैं बाय बाय।